अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट अब हम देख रहे हैं, थर्ड पार्ट देख रहे हैं। 0.027 और इसकी पावर है -1/3। ठीक है, अब ये डेसिमल में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है और डेसिमल का एक रूल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 0.027 अगर है और डेसिमल को जब हम हटा दें तो डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह पर 1 लिखा जाता है और आगे जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा लिए जाते हैं। ये दोनों ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है 27/1000। अच्छा, ये ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म हो जाना मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये देखिए 0027 लिखा है, इन दो ज़ीरो की क्या वजह के यहाँ मौजूद है, इन्हें काट देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्यों? अगर डेसिमल साइन जहाँ पर है तो फिर तो ज़ीरो की वैल्यू है 027 हो जाएगा, ठीक है, 0.027। और अगर यहाँ पर है तो ये इन दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू होगी, 0.0027 होगा। लेकिन अगर पॉइंट ही नहीं है, 0 ऐसे क्यों पड़े हैं, उन्हें हटा देते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। 27/1000 हमारे पास आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.027 की जगह 27/1000। पावर को एज़ इट इज़, जैसी पावर है -1/3 उसे एज़ इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ पर हम 27/1000 है, इसे अगर हम 1000/27 कर लें तो हमारी पावर जो है, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव थी -1/3, ये पॉजिटिव 1/3 और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अंदर हम फ्रैक्शन को इन्वर्टेड कर चुके हैं। और इस चीज़ को मैं पीछे अपने पिछले क्वेश्चंस में भी समझा चुकी हूँ। आप लोग यकीनन पिछले क्वेश्चंस और पिछली वीडियोस देखते हुए यहाँ तक आए होंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि इस 1000 के हम फ्रैक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसके फ्रैक्शंस बना के आपको दिखाती हूँ। 1000 के हम इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेंगे कि इसे हम डिवाइड करते हैं सबसे कम टेबल 2 से, तो 500 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो 250, और फिर 2 से डिवाइड करें तो 125, और फिर 2 से डिवाइड, अब 2 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड करें तो ये 5 25 ज़ार 125 और 5 5 ज़ार 25 और फिर लास्ट में 5 1 ज़ार 5। तो क्या हुआ है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, यानी कि 2 भी 3 टाइम्स आया है। 1000 को हमने ब्रेक किया है, इसके फैक्टर्स बनाए हैं। 2 3 टाइम्स है तो 2 पावर 3 और 5 भी 3 टाइम्स है तो 5 पावर 3। 1000 के और एक कॉमन किस्म के फैक्टर्स हैं, यानी कि 10 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये बहुत कॉमन है जो हम जानते हैं कि 1000 को, ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि 1000 को अगर हम 10 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 1000 बनता है, ठीक है। और 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 10 पावर 3। दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले हम 10 पावर 3 के फैक्टर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम ये 10 पावर 3 वाला मेथड यूज़ कर लेंगे और फिर 27, इसके भी तो फैक्टर्स बनाने हैं हमने। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। 27 के भी फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं और ये भी 3 जो है वो 3 टाइम्स है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पावर 3 हो जाएगा। तो 27 की जगह हम लिख लेंगे 3 पावर 3 और इन सब के बाहर हमारे पास वैसे एज इट इज़ 1/3 है। अब ये 1/3 अंदर सबके पास जाएगा, यानी कि 10 पावर 3 पर भी जाएगा और 3 पावर 3 पर भी 1/3 जाएगा। और इस तरह से करने से 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं पावर्स में ही। तो क्या रह गया है, 10 पावर 1 और 3 पावर 1, जैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10/3। ये सिंपल हमें आंसर मिल गया। अब हम इसको यूज़ करते हैं 2 पावर 3 और 5 पावर 3, यानी कि सेकंड मेथड को देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 27/1000, पावर 1/3 था, तो इसका सोल्यूशन हम लेते हैं इस तरह से कि यही करेंगे, पहले 1000/27 यानी कि इन्वर्टेड कर देंगे फ्रैक्शन को, तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब
1000 की जगह ये वाली फ्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं 2 पावर 3 और 5 पावर 3 और नीचे 27 के फैक्टर्स से 3 पावर 3 और इन सब की पावर है पॉजिटिव हो चुकी है 1/3। ये 1/3 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होगा। हम लिख लेते हैं 2 पावर 3 और इसके साथ भी 1/3 आएगा। 5 पावर 3 इसके साथ भी पावर में 1/3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 1/3 3 3 सब कैंसिल हो रहे हैं। क्या रह जाएगा हमारे पास 2 पावर 1 5 पावर 1 3 पावर 1 बस। और इन 1 पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 5 ज़ा 10 और नीचे 3 और यही हमारा आंसर था जब हमने 10 का फैक्टर यूज़ किया था। 10/3 था जब हमने 1000 का 10 वाला फैक्टर यूज़ किया था और अब हमने फैक्टराइजेशन यूज़ की है 2 और 5 की, तो इससे भी सेम वही आंसर मिला है। आप जो सा भी मेथड करना चाहें इनमें से आप मेथड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 1.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से कि x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 और z पावर 7 और इस सब पर रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन के अंदर रूट में 7 है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसे रेडिकल साइन कह रही हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं कह रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इसी क्वेश्चन में ही मैं आप लोगों को समझा दूंगी। क्या है कि मैं इसे स्क्वायर रूट का वर्ड यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ? कौन सी टर्म यूज़ कर रही हूँ? रेडिकल साइन। इसकी क्या वजह है? इसी क्वेश्चन में ही आप लोगों को समझ आ जाएगी कि स्क्वायर रूट में और रेडिकल साइन में क्या फ़र्क है। स्क्वायर रूट क्या होता है, रेडिकल साइन क्या होता है, रूट क्या होता है और इन सब की वैल्यू क्या किसके इक्वल होती है। क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेते हैं। रेडिकल साइन रूट में 7 x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 और z पावर 7। यहाँ पर 7 है, मैं इसकी करेक्शन कर लूँ, ठीक है। अच्छा, एक रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का एक रूल आपने देखा होगा कि a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n अगर हो तो ये इक्वल होता है a पावर m माइनस n। कहाँ देखा होगा? ये आपकी बुक में इसी एक्सरसाइज के पीछे ही है। इसकी वजह मैं पीछे के एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, 2-3 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर का a पावर n है ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और सेम बेस की पावर ऐड होती है तो m माइनस n, यही तो चीज़ है। तो ये सब प्रोसेस क्या है, इसकी वजह क्या है इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की? इसकी ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है कि डिनोमिनेटर में a पावर n है वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपके इसी एक्सरसाइज के पीछे के पेज पर है, आप उनमें देख सकते हैं। रीज़न वही है कि डिनोमिनेटर के से अगर कोई एलिमेंट ऊपर जा रहा हो तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है और फिर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो m माइनस n हो जाएगा। यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि y की पावर 21 माइनस 14 हो गई यानी कि m माइनस n। इसी तरह z की पावर 35 माइनस 7 हो गई यानी कि m माइनस n। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर लिया। रेडिकल में 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि रेडिकल में 7 साइन ही 7 नंबर ही लिखते चले आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन की वैल्यूज़ ले लेंगे। y पावर 7 है और z पावर 28 है। x की पावर तो 14 थी, वो तो किसी से भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो। अच्छा जी, अब ये वक्त आ चुका है कि आपको स्क्वायर रूट और रेडिकल साइन समझाया जाए। x स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये यहाँ पर स्क्वायर रूट मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका ऑब्वियस है यहाँ पर 2 होता है जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं लिखते होते हम। x सिंपली x और ये रेडिकल साइन तो इसे हम स्क्वायर रूट कह देते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि इसमें 2 मौजूद है इसके रूट में, तो फिर ये किसकी वैल्यू के इक्वल है? ये x की पावर में इसकी वैल्यू चली जाती है और वो होती है फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2।
वही जो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जो रेडिकल में मौजूद होता है, वो पावर में चला जाता है और फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाता है। अब अगर रेडिकल में हो 3 और अंदर है x, तो ये 3 कहाँ जाएगा? ये पावर में चला जाएगा और फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ये होता है रेडिकल साइन और स्क्वायर रूट, कि जिसमें कुछ ना लिखा जाए वो स्क्वायर रूट होता है। यहाँ x में के रूट में अगर 7 हो तो इसकी पावर में ये चला जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में 1/7 आ जाएगा। और यही हमने यूज़ करना है हमारे इस क्वेश्चन में, कि रेडिकल के रूट में 7 मौजूद है, जो कि पावर में जाएगा 1/7, x पावर 14, y पावर 7, z पावर 28 और इन सब की पावर हो जाएगी 1/7। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। ये 1/7 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होगा, पावर में मल्टीप्लाई होगा, हर एक की पावर में जाएगा। यहाँ 14 के साथ भी 1/7। ठीक है, y इंटू y की पावर है 7 और उसके साथ भी 1/7 और z की पावर है 28 और उसके साथ भी 1/7 आ जाएगा। 7 7 से कैंसिल, 7 4 से कैंसिल, 7 2 ज़ार 14 हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7 और यहाँ 7 4 ज़ार 28 हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर? कैंसिल हो जाने से 2 1 ज़ार 2, बस ये आ जाएगा। y 1 1 ज़ार 1, y की पावर 1 और z की पावर 4 1 ज़ार 4, 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 है सबके, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 के नीचे भी 1 है, 1 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है। ये पावर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई साइन हटा दें तो बस सिंपल यही हमारे पास आंसर है। क्या है? x स्क्वायर y z 4।